सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। क्लियर? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी आपको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। डैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसे राइट करूँ, गिवन जो है आपका एस एन गिवन है आपको 4n माइनस का एन स्क्वायर। अब चलो, अब यहाँ पर जरा हम बात करते हैं क्या क्या डिमांड किया गया आपसे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स? S1 पूछा गया आपसे, क्या होगा? एंड दैट इज S1 पूछा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? दैट इज S2 आपको निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स? आपसे A2 पूछा गया है, क्या होगा? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म्स आपसे पूछा गया है, क्या होगा? 10th टर्म्स आपसे पूछा गया है, क्या होगा? और आपसे nth टर्म्स पूछा गया है। इतने सारी क्वांटिटी को आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, अगर हमें S1 और S2 चाहिए तो सिंपली हम इस Sn में, ठीक है, इस Sn में हम n का वैल्यू 1 और 2 पुट कर दें रिस्पेक्टिवली, तो हमें S1 और S2 आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसमें पुट करते हैं। ठीक है, सो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, क्या होगा? S1, तो n का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको? 4 माइनस 1 डैट इज़ 3। यानी S1 की वैल्यू आपको आ चुकी है, कितने आ गई? 3 आ गए। ठीक है, नाउ अब हमें चाहिए S2 चाहिए, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो हमें मिलेगा S2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू, यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, इसमें हम पुट करेंगे n का वैल्यू 2 पुट किया, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4, तो 8 माइनस 4 क्या हो गया आपका? 4। यानी S2 आपका आ चुका है, कितना आया आपका? 4 आ गया। अब ज़रा मुझे बताइए यहाँ पे कि S1 और S2 आ चुका, थोड़ा सा हम चलते हैं बेसिक्स में। अब यू नो डैट अगर हमने A1, ठीक है, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस AN अगर मैं राइट करूँ, ये किसको इंडिकेट करता है? सम ऑफ n टर्म्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओनली मैं बात करूँ, ओनली A1 लेके चलूँ, तो S1 क्या हो जाएगा? ये S1 को रिप्रेजेंट करेगा। और 2 टर्म्स का सम का मतलब क्या होता है? S2 को। सम ऑफ 3 टर्म्स का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3, डैट मीन्स सम ऑफ 3 टर्म्स। तो यहाँ पे हमने S1 और S3 निकाले हैं, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें, सो S1 किसके इक्वल होगा? A1 के। तो बोल सकते हैं A1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गया? S1 के। ठीक है ना? तो A1 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और S1 की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 3। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो आ चुका है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ 2 टर्म्स, तो मैं यहाँ पे राइट करूं S2 इक्वल टू क्या राइट करूँगा? A1 प्लस A2। ठीक है, S2 की वैल्यू क्या आई है? 4, A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, तो हम A2 निकल के आ जाएगा इससे। गो, रुको रुको, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या निकल के आएगा? A2 इक्वल टू 4, 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू निकल कर आ रहा है आपका 1। अब देखो A1 पता है, A2 पता है आपको, ठीक है ना? सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? D इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू क्या है? 1, A1 की वैल्यू 3 है ना? यहाँ से A1 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, तो 1 माइनस 3 डैट इज़ माइनस 2। D की वैल्यू आ गई। अब हमें D क्यों ज़रूरत था, ज़रा बात करें इस पर। ठीक है, हमें A2 चाहिए था, निकल गया। सम ऑफ 2 टर्म्स चाहिए था, वो भी आ चुका है। ठीक है, नाउ अब जब आपसे पूछा गया थर्ड टर्म्स भी बताओ, 10th टर्म बताओ, तो भाई इसके लिए तो हम फॉर्मूला, थर्ड टर्म है ना, तो इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते क्या? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, यही ना? AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 D। इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलो यूज़ करते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, सो A3 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यूज़ करते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस N माइनस 3 माइनस 1 2 D। A के वैल्यू आपको 3 है, प्लस 2 इंटू D के वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, तो 3 माइनस का 4, 3 माइनस 4 क्या मिला? माइनस 1। थर्ड टर्म्स आपका आ चुका है, क्या आया? माइनस 1। सिमिलरली इसी तरीके से आपसे क्या पूछा है? 10th टर्म्स पूछ रहा है आपसे,
तो 10th टर्म निकाल लूँ मैं, 8 10 क्या होगा, a प्लस 9d, a की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -2, तो 3 माइनस का 18 क्या मिला आपको, माइनस का 15। तो 10th टर्म आपका क्या आ चुका है, -15। एंड आपसे पूछा है nth टर्म क्या होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1d। तो a की वैल्यू आपकी आई थी 3 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है -2, वैल्यू पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू n, माइनस का 2n, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 3 प्लस 2 क्या मिला आपको 5, माइनस का 2n, दैट इज nth टर्म्स आ गया आपका। तो आपने जो जो चीज़ पूछी गई थी वो सारी चीज़ आपने निकाल के रख दी। तो सो यहाँ पर आप लिख लेंगे, हम S1 आपका आया था, फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। S1 आपको पूछा गया था 3, तो 3 राइट करो, ठीक है। S2 पूछा गया था आपसे, क्या S2 आया था आपका 4, तो आप 4 राइट करो यहाँ पे, ठीक है। और आपसे पूछा गया था A2 पूछा है सेकेंड टर्म्स, तो A2 आपका क्या निकल के आया 1। एंड आपसे क्या पूछा गया, A3 पूछा गया था, A3 आपका क्या निकल के आया -1। 10th टर्म्स पूछा आपसे, क्या निकल के आया माइनस का 15। और nth टर्म्स आपसे पूछा 5 माइनस का 2n। दैट्स योर करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय।